हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरूप और आप सभी का स्वागत है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर बेस्ड एक डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है आईपीसी हार्ट केयर। दोस्तों, अनहोनी होने से पहले एक दस्तक जरूर देती है और अगर हम इस दस्तक को पहचान लें, इसे जान लें, इस पर गौर कर लें तो अनहोनी टल सकती है। दिल के मामलों में ऐसे ही दस्तकों से कैसे बचा जाए, इस बारे में अलर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड रिनोन्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। नमस्कार, वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर डॉक्टर। एंड आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट पेन के बारे में, किस तरह चेस्ट पेन जुड़ा हुआ है हार्ट डिजीजेस से। इस सिम्टम्स से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि क्यों ये होता है, क्या होता है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके टेलीविजन सेट पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वो है हमारे फोन नंबर्स। जल्दी से हमें कॉल कीजिए क्योंकि एक डायरेक्ट डायल इन शो है। कॉल करें अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है, सिम्टम्स है, अगर आपको लग रहा है कि ये सिम्टम आपको हार्ट डिजीज के करीब ले जा रहा है तो जल्दी कॉल करिए, कंसल्ट कीजिए। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक्षा जो कि आपके इन प्रॉब्लम्स को करेंगी सॉल्व। डॉक्टर प्रतीक्षा, सबसे पहला सवाल, चेस्ट पेन होते ही लोगों को डर लगने लगता है, उन्हें लगता है कि बस हो गया, हार्ट अटैक आ गया। मुझे आप ये बताइए और लोगों को ये बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन्स। शारीरिक लेवल पे जब भी छाती में दर्द या सीने में दर्द क्यों होता है, तो डर इस बात का है क्योंकि चेस्ट पेन अंजाइना यानी कि हार्ट डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है। चेस्ट पेन से हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो चेस्ट पेन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियक और नॉन कार्डियक। दैट इज हार्ट रिलेटेड एंड नॉट हार्ट रिलेटेड, which could be due to muscle pain, acidity, gas, some infections, joint pains। तो चेस्ट पेन के कई प्रकार है। तो दर्शकों को मेरी ये विनती है कि कभी भी चेस्ट पेन हो उसे लाइटली नहीं लेना है, तुरंत उसे डायग्नोस करना। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे कॉलर से हम बात कर लेते हैं, इससे पहले कि मैं आगे का प्रश्न करूं। हेलो जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम संतोष राणे है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मैडम, मेरा 3 महीने पहले बाईपास का ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो मैंने मेरे बाईपास सर्जन से पूछा था तो उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आपका चेस्ट पेन कम हो जाएगा, लेकिन अभी आज 3 महीने बाद भी मुझे चेस्ट पेन वैसे ही हो रहा है। मैं संतोष जी से ये कहना चाहूँगी कि बाईपास सर्जरी जब भी होती है तभी एग्जैक्टली हमारे जो इधर हड्डी होती है उसको कट किया जाता है और फिर स्टील के वायर से जोड़ा जाता है। तो उसमें जो नॉर्मल हार्ट का और ये जो रिब केज का जो पूरा चेस्ट का आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसको अलाइनमेंट में आने के लिए 3 से 6 महीने हो जाते हैं। इसके लिए आपके सर्जन ने बताया है कि वो पेन जाने में टाइम होगा। और हमारे यहाँ जो भी हम लोग ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं तो एक कार्डियक रिहैब प्रोग्राम होता है। तो इस कार्डियक रिहैब प्रोग्राम में हम लोग आपकी जो डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा टीचर्स है कि आपको मन से हैप्पी कैसे रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक मिस्टर संतोष, व्हाट यू नीड इज़ बेसिकली पोस्ट सर्जरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको चलने पे चेस्ट पेन अगर बढ़ रहा है तो ज़रूर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि ECG निकाल के और ट्रेडमिल टेस्ट करके देख ले कि आपकी हार्ट को खून की सप्लाई बराबर से मिल रही है कि नहीं। ओके ओके ओके, धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर कॉलिंग। और दोस्तों, इसी तरह आप भी आपके दिल में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर प्रतीक्षा से पूछ सकते हैं। जल्दी से हमें कॉल कीजिए इन नंबरों पर। ओके, तो डॉक्टर प्रतीक्षा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अभी अभी बताया कि 2 तरह के चेस्ट पेन्स लोगों को होते हैं, एक जो कि कार्डियक होता है और नॉन कार्डियक। तो अब मुझे उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, लोग जानना चाहेंगे
जैसे मैंने आपको बताया ना कि डर क्यों लगता है, क्योंकि कार्डियक अगर होता है तो हार्ट अटैक नहीं आ जाए और डेथ नहीं हो जाए, बिकॉज द फियर ऑफ डेथ इज देयर। सो इन नॉन कार्डियक एंड कार्डियक हाउ टू डिफरेंशिएट। जनरली कार्डियक का जो होता है पेन, वो आप कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं, जैसे कि एक आदमी चलने गया मॉर्निंग वॉक पे, तो वो पेन, छाती भर जाती है, हैवीनेस, और जब ये रुक जाता है तो वो पेन निकल जाता है। तो दैट इज जनरली एसोसिएटेड विथ हार्ट, जिसे हम लोग कार्डियक कहते हैं। और नॉन कार्डियक जैसे कि एसिडिटी होता है, गैस होता है, तो हम लोग एंटासिड लेते हैं, गोली लेते हैं। हाँ, तो नॉन कार्डियक पेन जो है वो एक्टिविटी, एक्सरसाइज रिलेटेड नहीं होता है। मतलब वो जो अगर पेन है, मतलब समझो आपको इधर छाती में कंटिन्यूअस पेन है, वो कंटिन्यूअस होता है, आप सो रहे, उठ रहे, जाग रहे, चल रहे, बैठे हुए हैं तो भी रहता है। सो दिस इज हाउ इट इज। बट वॉट एवर इट इज, आई थिंक आई विल टेल द व्यूअर्स दैट प्लीज गो एंड डायग्नोस, because that is the key. Yeah, don't just do self monitoring. So doctor, you mean to say कि सारे के सारे जो पेन्स है वो एंजाइमा से रिलेटेड नहीं, हार्ट पेन रिलेटेड नहीं। In fact 90% in normal people. That's quite good. तो हमारे अगले फोन कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। आपका नाम बताएं। थैंक यू। मेरा नाम विकास भल्ला है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और जब भी मैं सीढ़ी से उतरता चढ़ता हूँ मुझे चेस्ट में काफ़ी पेन होता है और मैंने काफ़ी पेन किलर लिए मगर कोई रिलीफ नहीं मिलता। विकास जी, आपको ये पूरे दिन रहता है पेन के आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं या एक्टिविटी करते हैं तभी होता है? जब चढ़ता उतरता हूँ जब ज़्यादा होता है, बट थोड़ा थोड़ा एहसास दिन भर रहता है। दिन भर रहता है, लेकिन आपने कोई चेकअप या जांच करवाई है? अभी तो नहीं कराई। ओके, नाउ at after 30s nowadays we recommend a heart checkup, क्योंकि आपके सिम्टम्स जो है सीढ़ी चढ़ने पे ये पेन बढ़ना और रुकने से कम होना, वो हार्ट रिलेटेड होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या सेंटर में जाके ईसीजी निकालना चाहिए और एक टेस्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। तो आप ये जांच करवा लीजिए। अगर ये स्ट्रेस पॉजिटिव आती है तो आपको मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस से फ़ायदा हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि 90% ऑफ सर्जरीज आर अवॉइडेबल। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल और मेडिसिन फर्स्ट चॉइस रखिए, लेकिन सबसे पहले डायग्नोसिस कीजिए। ओके विकास जी? हाँ ठीक है। आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसा कि डॉक्टर प्रतीक्षा ने हमें गुड न्यूज़ दिया है कि 90% ऑफ द सर्जरीज आर नाउ अवॉइडेबल, तो अब मैं आपको मिलाता हूं उन लोगों से, रूबरू करवाता हूं उन लोगों से जिन्होंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और आईपीसी हार्ट केयर की मदद से बचाया है अपने आप को ऑपरेशन से। चेस्ट पेनिंग की वजह से मैं बहुत परेशान था। जब डॉक्टर की सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 ब्लॉकेजेस है, आपको ऑपरेशन करा के लेना पड़ेगा। मैं बहुत ही डर गया। मेरा दोस्त मुझे यहाँ लेके आया और आईपीसी की ट्रीटमेंट लेने की वजह से मेरे को बोनस लाइफ मिल गया है और मैं अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आईपीसी हार्ट केयर की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां हो चुकी हैं नॉर्मल एंड इनफैक्ट एक्सटेंडेड। दैट्स राइट। आप इंडिया में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर ipc-india.org। डॉक्टर, बातें जारी रहेंगी और भी होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, प्लीज डोंट गो अवे एंड कीप अस कॉलिंग ऑन द नंबर्स। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक्षा, जो कि जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईपीसी हार्ट केयर और हमारे साथ है वर्ल्ड रेनॉन्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई भी प्रश्न है चेस्ट पेन से रिलेटेड, तो प्लीज जल्दी से हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जल्दी कॉल करें और पूछे डॉक्टर प्रतीक्षा से आपके सवाल। फिलहाल मेरा सवाल यह है डॉक्टर की, क्या हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक को लीड करता है? जैसे हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि चेस्ट पेन हार्ट रिलेटेड होता है और हार्ट रिलेटेड नहीं भी होता है। 35% लोगों में हार्ट अटैक ये फर्स्ट सिम्टम होता है। तो चेस्ट पेन उनको होता ही नहीं है। जब भी सिवियर चेस्ट पेन होता है, डायरेक्टली इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। और 35% लोगों में इट इज़ लाइक सडन डेथ, मतलब उनको कोई भी सिम्टम्स एकदम नॉर्मल होते हैं और सडन डेथ हो जाती है।
तो इसके लिए चेस्ट पेन कभी भी अगर सिवियर लेवल पे है, जो पेन किलर कोई भी एंटासिड से रिलीव नहीं होता है, तो डेफिनेटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इन इमरजेंसी वॉट एवर इज द टाइम ईसीजी निकालना और उसे डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी, राइट। तो फिलहाल अब हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं कि वो क्या बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब मैं जनार्दन सिंह गाजीपुर से बोल रहा हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। हाँ। तो मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन लगभग 1 महीने से लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है 1 महीने से। 1 महीने से पेन हो रहा है। हाँ। जबकि डॉक्टर ने मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम पहले से बताई थी, जिसका ट्रीटमेंट भी मेरा चल रहा है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं है लेफ्ट शोल्डर के पेन में। आपने कोई हार्ट की जांच करवाई है, जैसे कि कार्डियक चेकअप, जैसे ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, इको, ऐसा कुछ करवाया है? जी अभी तक तो कोई जांच नहीं कराई है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो, स्पॉन्डिलोसिस की वजह से जो पेन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। पेन किलर और फिजियोथेरेपी अगर आपने ली होगी उससे रिलीफ मिलती है, और नेक की स्पेशल एक्सरसाइजेस भी होती है स्पॉन्डिलोसिस जी, तो वो भी करनी चाहिए। लेकिन आपको मेरे हिसाब से कार्डियक चेकअप भी करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा। हम सिर्फ सिम्टम्स पे से नहीं बता सकते हैं कि वो हार्ट रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि चलने पे वो परेशानी अगर बढ़ रही है तो हार्ट रिलेटेड होने की संभावना हो सकती है जी। तो इसके लिए आप कार्डियक चेकअप करवा लीजिए, और फिर आपके जो रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे की आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, कई सारे गाइडलाइंस जो डॉक्टर प्रतीक्षा ने आपको दिया आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो डॉक्टर प्रतीक्षा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिगर्स अ हार्ट अटैक? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। दर्शकों में दोबारा रिपीट करती हूँ कि 70% लोगों में हार्ट अटैक ये हार्ट की बीमारी का सबसे पहला चिन्ह होता है। तो वार्निंग साइन में आपको बता दूं कि हार्ट अटैक कैसे ट्रिगर होता है। स्पेशली जो आपकी आदत नहीं है हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, हैवी मील्स, बहुत ही आप फैटी फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर एक्सेसिव स्ट्रेस है, आजकल देख रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस होता है, तो ज़्यादातर इमोशनल स्ट्रेस वो भी एक्साइटमेंट या तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में भी हो जाता है। तो इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक। स्मोकिंग सिगरेट्स, ओके, सो स्पेशली स्मोकिंग सिगरेट्स में ब्लड क्लॉट होता है, और वो ये सब रीजन से हार्ट अटैक को ट्रिगर होता है। चलिए, आपको ये इस बात की जानकारी तो मिल गई कि हार्ट अटैक ट्रिगर कैसे होता है, लेकिन अभी भी हमारे साथ एक कॉलर हैं जो और भी कई जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आईपीसी हार्ट केयर में। आपका शुभ नाम? दिस इज अनंत। अनंत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी डॉक्टर प्रतीक्षा, आप उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। Doctor, I had one episode of chest pain last week. हाँ। I have done my ECG, and my family doctor suggested कि it is from heart, and you should go for further checking. He suggested me. क्या है कि जब भी चेस्ट पेन होता है और ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आती है, तो ज़्यादातर वो ईसीजी में ये प्रमाणित होता है कि आपके हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम आईपीसी में आपको लगातार यही एक मैसेज देते हैं कि 90% ऑफ द सर्जरीज आर अवॉइडेबल, देयर आर मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स, एंड आईपीसी बिलीव्स इन अ ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन, क्योंकि जिनको अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उन्हें हम पहले ही बता देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ और लाइफस्टाइल चेंजेस और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जैसे हम करते हैं ईईसीपी, एसीटी, उससे हम सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पहले डायग्नोस कर लेना चाहिए कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस है कि नहीं, और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है हम आगे आपको राय दे सकते हैं। जी जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू वेरी मच। At IPC, how do you diagnose all these symptoms? और उसके बाद क्या मेथड्स हैं आपके IPC में जो यूज़ किए जा रहे हैं? एक्चुअली ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, इको, ये बहुत ही मतलब लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स है, लेकिन सिंस वी आर पायनियर्स इन ऑल दिस नॉन इन्वेजिव, वी हैव गॉट लॉट ऑफ अदर एडवांस्ड मेथड्स, लाइक वी हैव गॉट स्विग्मोकार, कार्टोग्राफी, ये सब ऐसी एडवांस्ड डायग्नोस्टिक मेथड्स है जिससे हम अगर ये स्ट्रेस टेस्ट या इको रिपोर्ट नॉर्मल भी, जो ट्रेडिशनल नॉर्मल भी आते हैं, तो भी इससे हम हार्ट डिजीज़ को जल्दी
पिकअप कर लेते हैं। तो बात यह है कि हमें ब्लॉकेज होने के लिए रुकना नहीं है, हार्ट अटैक के लिए रुकना नहीं है, उसके पहले ही उसे डायग्नोस कर लेना है। तो ये सबसे हम अच्छी तरह से ऑलमोस्ट 30-35 डेज में उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आते हैं। तो दर्शकों, मेरा फाइनल आपको यही एक मैसेज रहेगा कि डोंट वेट फॉर चेस्ट पेन, बिफोर दैट गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड, अटैक द हार्ट अटैक बिफोर इट अटैक्स यू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतीक्षा, आप यहाँ आई और काफ़ी सारी बहुमूल्य जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स को आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे ही कई प्रश्न अगर आपके दिल में उठ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं डॉक्टर प्रतीक्षा से हार्ट के बारे में, तो प्लीज़ हमें इस पते पर लिखिए। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, SV रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975। दोस्तों, दिल बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन उसे वीक हम खुद बनाते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। जी हाँ, खराब आदतें जैसे कि स्मोकिंग, इसे छोड़ दीजिए, अपने दिल को बनाइए स्ट्रांग एंड as Dr. Pratiksha said, attack the heart attack before it attacks you. And on this note, this is Arup signing off, saying bye-bye and take care.